दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है बात करेंगे हम, जी हाँ, 21 नवंबर 2025 से भारत का लेबर सिस्टम पूरी तरह बदल चुका है। जी हाँ, आज तो 21 नवंबर नहीं है, डेट आगे निकल चुकी है, लेकिन 21 तारीख से भारत का लेबर सिस्टम पूरी तरह से बदल गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज से आपकी जो है सैलरी, पीएफ, ग्रेचुइटी, ओवर टाइम, बोनस, राइट्स, वर्किंग आवर्स और नौकरी से जुड़ी पेनल्टी सब कुछ नई तरह से लागू हो गई। जी हाँ, चाहे आप फैक्ट्री में काम करते हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में, चाहे आप गिग वर्कर हो या डिलीवरी पार्टनर हो, आप कोई भी हो, सरकारी नौकरी में है आप तो या स्टार्टअप में आप काम करते हैं, आज से हर किसी पर नए कानून लागू हो चुके हैं। दोस्तों, ये बदलाव इतने बड़े हैं कि इन्हें भारत का सबसे बड़ा लेबर रिफॉर्म कहा जा रहा है। जी हाँ, स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा ये बदलाव है। जी भैया, इतना बड़ा बदलाव ही ये हो गया। तो चलिए अब हम समझते हैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से। लेबर कोड, 4 नए लेबर कोड। जी हाँ, कौन कौन से हैं तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो अब बात करते हैं भारत में जो है 30 पुराने कानून हटाकर सिर्फ और सिर्फ 4 नए लेबर कोड लागू किए। हाँ, 29 होते हैं, उसमें से 29 को हटा करके बस 4 को लागू किया गया है। तो कौन कौन सा है वो कोड? तो पहले देखिए, सबसे पहला कोड है वेज कोड, कोड ऑन वेजेस 2019। ठीक है, ये कानून क्या बताता है? ये बताता है कि आपके वेतन की न्यूनतम सीमा क्या होगी, बेसिक सैलरी आपकी कैसे तय होगी, और आपकी जो है आपकी सैलरी स्लिप में क्या आएगा, आपको बोनस कैसे मिलेगा, ओवर टाइम कैसे गिना जाएगा, और कंपनी आपकी सैलरी कब तक देगी। तो ये जो है, ये पहले कोड में इतनी चीज़ें तय की गई हैं। और दूसरा बात है, दूसरे कोड की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऊपर वाला देखिए 2019 था, ये 2020। तो ये कोड कहता है कि हर कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी सेक्टर में हो, जो है हर कर्मचारी को ये मिले ये चीज़ें, जैसे कि उसको मिले पीएफ, पेंशन, ईएसआई, जी हाँ, बेनिफिट्स और इंश्योरेंस, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें मिले। और ये कोड पहली बार गिग वर्कर्स और डिलीवरी पार्टनर्स को भी कानूनी पहचान देता है। तो ये तो हो गया दूसरा कोड। बात करें हम तीसरे कोड की, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, जी हाँ, 2020। ये कोड आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुरक्षा, जैसे फैक्ट्री में आपकी सेफ्टी की ज़रूरत है तो फैक्ट्री में सेफ्टी, साफ सफाई, वेंटिलेशन, काम के घंटे तय किए रहे हों, ओवर टाइम नियम, छुट्टियां, वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपको जो है सुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए कानूनी अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें तीसरे जो है कोड में है। चौथे कोड की बात करें हम, तो चौथा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। जी हाँ, इसमें आते हैं हायरिंग और फायरिंग के नियम, छुट्टी या छटनी के कानून, स्ट्राइक के नियम, नौकरी से निकालने पर मिलने वाला मुआवजा, विवाद पर जो है विवाद होने पर समाधान की प्रक्रिया। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब बात करें बेसिक सैलरी के नियम की। जी हाँ, बेसिक सैलरी के नियम की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। क्या? देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हर कर्मचारी को समझना चाहिए। जी बिल्कुल। पहले क्या होता था? पहले जो है कंपनियां जो भी होती थी, आपकी बेसिक सैलरी बहुत कम रखती थी। जी हाँ, 15 से 30% तक रखती थी। बाकी जो है अलाउंस, यानी जो भत्ता, जो पैसा भत्ते वाला था, नहीं, बाकी पैसा जो है अलाउंस यानी भत्ते में दिखाया जाता था, ताकि पीएफ जो है कम देना पड़े, ग्रेचुइटी कम देनी पड़े, बोनस कम देना पड़े। तो ये गलत था। अब नया नियम आया है, अब जो है बेसिक सैलरी सीटीसी का जो है कम से कम 50% होनी ही चाहिए। मतलब यदि आपकी सीटीसी 30,000 है, जी हाँ 30,000 है, तो बेसिक सैलरी आपकी कम से कम 15,000 तो होगी ना। जी हाँ, 15,000 होगी। इससे पीएफ आपका ज़्यादा कटेगा, कंपनी का पीएफ भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ग्रेचुइटी बढ़ेगी, ओवर टाइम बढ़ेगा, बोनस बढ़ेगा और रिटायरमेंट के पैसे भी बढ़ेंगे। लेकिन टेक होम सैलरी थोड़ी कम होगी, क्योंकि पीएफ बढ़ेगा और जो है, और टेक होम सैलरी थोड़ा कम होगी क्योंकि पीएफ तो बढ़ेगा ना। अब बात करते हैं पीएफ और ग्रेचुइटी में बड़े बदलाव की। तो देखिए, पीएफ में जो है,
पीएफ में बदलाव कैसे होंगे, तो आपका जो है आपका बेसिक और बराबर 50% CTC, यानी कि आपका जो बेसिक है उसका बराबर 50% CTC होनी चाहिए। पीएफ जो है आपकी बेसिक सैलरी पर ही कटेगा और अब पीएफ गिनती कम नहीं की जा सकती। कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान बढ़ेगा। रिटायरमेंट में मिलने वाला कुल पीएफ बहुत ज्यादा होगा। ग्रेचुइटी अब जो है 5 साल जरूरी नहीं। जी हाँ, पहले क्या होता था ग्रेचुइटी में, देखिए 5 साल कंटिन्यू जो है काम जरूरी था, और अब क्या फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी ग्रेचुइटी, पहले जो होता था 5 साल जो कर्मचारी काम करते थे, जी हाँ, उनको ही ग्रेचुइटी मिलती थी, लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉय को भी ग्रेचुइटी मिलेगी, गिग वर्कर को भी मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लाभ है। जी हाँ, अब बात करते हैं डे वर्किंग वीक की। जी हाँ, 4 डे वर्किंग वीक की। अब हफ्ते में 4 दिन की नौकरी संभव है। जी हाँ, पहले क्या होता था, पहले रोज 8 घंटे काम 6 दिन तक। जी हाँ, 6 दिन तक आपको 8 घंटे काम करने हैं, लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे काम एक सप्ताह में आपको करने हैं, यानी 48 घंटे प्रति सप्ताह का नियम है। आप चाहे उसे तो जो है 12 घंटे घंटे जो है प्रतिदिन आप काम कर सकते हैं, और या तो और हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन काम कर सकते हैं, 3 दिन की आप छुट्टी ले सकते हैं। अगर 48 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है तो डबल ओवर टाइम आपको मिलेगा। और गिग वर्कर्स को भी जो है पहली बार अधिकार ये मिला है। पहली बार भारत में गिग वर्कर्स को भी कानूनी हक दिए गए हैं। जी हाँ, स्विगी, जोमोटो डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं उनके लिए, और कैब ड्राइवर सबके लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए जो है कि वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, अब इन्हें भी जो है मिलेगा। इन्हें इंश्योरेंस, पेंशन, मैटरनिटी बेनिफिट्स जो है ये, और एक्सीडेंट कवर, गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा, ये सारी चीजें मिलेंगी। और नई स्ट्राइक हड़ताल के भी नियम है। देखिए, अब जो है हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस अनिवार्य है। जी हाँ, 14 दिन का नोटिस अनिवार्य है, और बातचीत अगर चल रही है तो स्ट्राइक नहीं देना। मामला ट्रिब्यूनल में हो तो स्ट्राइक नहीं है। जी हाँ, हायरिंग फायरिंग के नए नियम। देखिए, पहले क्या होता था, यदि कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी होते थे तो छंटनी पर सरकार की अनुमति जरूरी थी, लेकिन अब जो है अब सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दी गई है। इससे कंपनियों को जो है मैन पावर मैनेजमेंट में आसानी होगी, लेकिन कर्मचारियों के नौकरी सुरक्षा पर हल्का असर रहेगा। कंपनियों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए, अब हर कंपनी को नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू करना होगा। जी हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर बदलना होगा, पीएफ ईएसआई जो है कंप्लायंस को बढ़ाना होगा, गिग वर्कर्स का रजिस्टर भी रखना होगा, डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होंगे, ऑनलाइन जो है कंप्लेंट्स करनी होगी, नियम तोड़ने पर जो है भारी पेनल्टी भी लगेगी। कर्मचारियों को क्या फायदे मिलेंगे, तो देखिए, पीएफ ज्यादा मिलेगा, सबसे बड़ी बात, ग्रेजुइटी ज्यादा मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मजबूती मिलेगी। जी हाँ, मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन, 4 डे वर्किंग वीक, और गिग वर्कर्स के अधिकार, तेज डिस्प्यूट और रिसोल्यूशन। जी हाँ, बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पारदर्शी और साफ सैलरी स्ट्रक्चर, ये पूरा बदलाव मिलेगा। तो आपने समझा पूरा बदलाव संक्षेप में यहाँ से। जी हाँ, देखिए, बेसिक सैलरी जो है वो सीटीसी का 50%, पीएफ और ग्रेचुइटी ये बढ़ेगी, ओवर टाइम डबल होगा, यानी उसका पैसा मिलेगा, 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी ये संभव। 29 साल पुराने कानून को खत्म कर दिया गया, 4 नए कोड लागू हो गए, गिग वर्कर्स को कानूनी हक मिला, हायरिंग फायरिंग के भी नए नियम, और सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से अब बदल गया। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। साथ में वीडियो अगर आपको समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।